तो सब कोई डांस करते थे, खाते थे, पीते थे और मौज मस्ती करते थे, लेकिन जो कथा का सार था मालूम नहीं था। तो सज्जनों, आज भी हमारे समाज उसी में है, लेकिन सदगुरु देव श्री महाराज जी की असीम अनुकंपा दया से हम लोग ने करम पूजा मनाया, लेकिन नशा मुक्त। जो कि हम लोग ने कल आगे हमारे जो मंत्री साहब आए थे तो उन्होंने कहा करम पूजा में आनंद लेने के लिए और कुछ का हम लोग नशा करते हैं, सेवन करते हैं तभी जोश आता है। लेकिन देखिए हमारे शास्त्र प्रमाणित हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी गली गली हरि गुण गाने लगी। तो सज्जनों, भक्ति में लगन लगता है तो देखिए पीने का जरूरत नहीं होता है। भक्ति का भी एक ऐसी नशा होता है जिसमें आप और हम लोग जो गली गली में मीरा को लगा था, तो नशे में मीरा ने गली गली में हरि का गुणगान गाया। तो आप सभी देख रहे हैं हमारे पास में जो 95 एज ओल्ड हमारे बाई जी हैं, जो अम्बे बाई जी, और उनके बगल में रहने वाले हमारे बाई जी शायद 60 प्लस होंगे, और ऐसे हम लोग सारे हैं और छोटे छोटे बहन लोग भी हैं। तो सारे के सारे इसी चीज में मगन हैं, जो प्रभु के नाम में लगन लगा हुआ है। तो सज्जनों, तो लगन में जो आनंद है वो संसार की वस्तु में नहीं है। तो इसीलिए सज्जनों, तो मैं आप सभी से ये बताना चाह रही थी, तो करम पूजा क्यों मनाया जाता है? तो बहुत सारे लोग को पता नहीं है और बहुत सारे लोग को इतना ही होता है करम पूजा में जाना चाहिए और करम देवता को पूजा करना चाहिए और नाचना चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन कल हमारे गुरु भाई जो मदन बड़ाई जी हैं और हमारे गौतम नाथ जी हैं, दोनों ने कथा का विश्लेषण हम लोग को सुनाया। तो इसमें सुनने में क्या आया, एक व्यक्ति अथवा वो गरीब व्यक्ति थे, नाना का नाम था और उनकी पत्नी ननकी थी। तो दोनों आपस में जो कि काफी साल से कोई संतान नहीं था। देखिए गृहस्थी आश्रम के अंदर संतान न हो तो सबको पीड़ा होता है, और देखिए उन्होंने संतान प्राप्त के लिए करम पूजा को किया और करम का स्थापना करी और करम देवता को प्रसन्न किया, और करम देवता प्रसन्न हो करके उनको 2 संतान दिया, एक धर्म और एक करम। कल हमने कथा को सुना और धर्म ने तो अपना रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन कर्म ने छोड़ दिया। तो सज्जनों, आप और हम लोग भी कर्म यूनि के अंदर हैं, हम भी कर्म वाले हैं, लेकिन कर्म को चलाने वाला जो धर्म है वो अदृश्य है हमारे अंदर, उसको पहचानना है। धर्म कभी भी गलत नहीं करता है, कर्म ही गलत करता है। जैसे कि आपके विचारधारा में, माइंड में आपका अच्छा विचार उठता है, लेकिन हमारे अंदर भगवान ने एक ऐसा मन बनाया हुआ है, वो मन में एक तरंग उठता है। जब हम अच्छे सोचते हैं तो दूसरे तरफ से बुरा भी आ जाता है, और वो बुरा को सोच करके हम कर्म में उसको उतारेंगे तो हमारा कर्म तय हो जाता है। तो इसलिए हम भजन में भी सुनते हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, बांटने वाले बांटे। तो हम भजन सुनते हैं, एक झोली में कांटा भरा हुआ है, एक झोली में फूल, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाले बांटे, अरे कोई कर्म हो। तो देखिए, तो अब वहां पर एक कड़ी आता है, पहले बनते तकदीरें फिर बनते शरीर, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाले बांटे। तो कहने का मतलब सुनो, तो हमारा पहले किस्मत तैयारी होता है और उसके बाद में शरीर। और किस्मत क्या है? तो हमारा कर्म, हम जैसे कर्म करेंगे किस्मत वही तय करेगा, और जैसे किस्मत तय होगा तो हमारा शरीर भी वैसे शरीर भी तैयारी होती है। तो इसीलिए सज्जनों, तो मैं आपको प्रसंग सुना रही थी, और धर्म और कर्म में
दोनों में कथा तो बहुत है, मैं खाली आप लोग को पॉइंट सुना रही हूँ। कथा सुनाऊंगी तो 2-3 घंटा लग गया था हम लोग को सुनने में कल रात को, तो लेकिन मैं आपको पॉइंट बता रही थी। तो कर्म ने अपना धर्म छोड़ दिया, अपना कर्म छोड़ दिया और उसके जीवन में दरिद्रता आ गया। वो धीरे धीरे डाउन होते चला गया और धीरे धीरे ऐसे होते होते तो बहुत सारे मगरमच्छी हुई और कोई एक चिड़िया कूटने वाला व्यक्ति हुई, और जो मगरमच्छी ने एक जो कि पार्वती को हत्या कर दिया, तब वो पानी में रहने वाले जो प्राणी हैं और सूखा में रहना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे प्राणी थे, तो उनका सारा का कर्म बिगड़ा हुआ था और धीरे 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 वो दुख के अवस्था में थे। अब जब कर्म से मिले, सबने अपने अपने अवस्था को रखा, तो अवस्था रखने पर फिर पता चला सबके एक एक गलती के कारण कर्म खराब हुआ था। तो सज्जनों, तो कर्म खराब होने के बाद में उन लोग के जीवन में कष्ट आया। फिर जो काल का दिन था बहुत ही शुभ दिन था, तो उसी दिन के दिन जो कि फिर उन लोग ने अपना गलती को महसूस करके अपना गलती को स्वीकारा और उसके बाद में जा करके कर्म देवता को फिर माफी मांगी और कर्म सुधारा और उनका जीवन कल्याण हो गया। तब से हम लोग कर्म पूजा करते आ रहे हैं। तो इससे हम लोग को पता चला कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे जगत जननी माता जी कहा करती थी, कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो हमारे जीवन के अंदर हमारा जो कर्म है, जैसे करते वैसे मिलता है। जो हम भजन गीत भी गाते हैं, जैसे करनी वैसे भरने। तो इसीलिए सज्जनों, अब प्रश्न उठता है तो हमारे जीवन में सत्कर्म क्या है, अच्छा कर्म क्या है, धर्म को रक्षा करने वाला कर्म क्या है। तो हम मानव समाज हैं, विवेकशील प्राणी हैं, तो हम लोग सोचते हैं जो भी हम आज समाज में कर रहे हैं सबके हित, सबके हम भलो चाहते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं, यही हमारा उत्तम कर्म है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, यही हमारा पूजा है। तो लेकिन सज्जनों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ये जितने भी हम कर रहे हैं समाज में, समाज की सेवा, परहित, दीन दुखी के ऊपर दया, बहुत सारे ऐसे कर्म है हम करते हैं, वो उत्तम कर्म है। लेकिन एक ऐसा कर्म है जिसको सत्कर्म कहते हैं, और सत्य को समझना। और सत्य क्या है संसार में? तो आपका परिवार सत्य है, आपके पास में जो धन वैभव है वो सत्य है, और आपका जो पंचभौतिक शरीर है वो सत्य है। लेकिन जब हम क्वेश्चन मार्क रख करके देखते हैं तो देखिए, तो हमारे रिश्ते नाते भी सत्य नहीं है, आधे रास्ते में छूट जाते हैं। और देखिए, हमारे पास में बहुत धन वैभव है, ये हमारे जीवन का सत्य है, ये भी नहीं है। समय आने पर देखिए, अभी हम लोग ने बहुत सारे ऐसे घटना देखा, बड़े बड़े प्रकृति प्रकोप हुआ, लोगों का घर, बिल्डिंग, परिवार सारे ले गया, तो ये भी हमारा जीवन का सत्य नहीं है। और जो पंचभौतिक शरीर है, ये हमारा जीवन का सत्य है, तो ये भी नहीं है। तो सत्य क्या है? तो सत्य एक हमारे अंदर जो बोलने वाली शक्ति है, वही सत्य है। और ये सत्य को मानव समझ नहीं पाती है, ये सत्य को मानव नहीं जान सकती है, और ये सत्य को मानव अपने जीवन में धारण नहीं कर पाती। तो इसीलिए समय के तत्वदर्शी सदगुरु महाराज आकर के आप और हम लोग को वो सत्य का बोध करा रहे हैं। तो आज कर्म पूजा के उपलक्ष्य में कितने सारे संत महात्मा भेज करके वो सत्य का संदेश दे रहे हैं। राम नाम के हीरे मोती संत बिखारे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ ये गली गली। तो सज्जनों, आज गानी चीरा शाखा के अंदर यहाँ देखिए, जो कि कार्तिक हमारा बहुत दूर है, जो कि हमारा कुमार ग्राम तहसील असम बॉर्डर है, और इधर हमारा विजयनगर नेपाल बॉर्डर है।
पूरा तराई क्षेत्र के भक्तजन संत महात्मा एकत्रित हो रखे हैं। तो यहाँ क्यों आए हुए हैं साधु महात्मा आपके बीच में? केवल भगवा वस्त्र धारण करके स्टेज में सजने के लिए नहीं सजनों, ये एक संदेश लेकर के आए हैं आपके पास में। जागो रे दिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानक जब सोए पाओ बसा। अभी जागो, जगाने के लिए आए हैं। आप कहेंगे हम जगे हुए हैं और हम तो सोए है ही नहीं, कहाँ जागेंगे? नहीं सजनों, हम सोए हुए हैं। कौन सी नींद में? तो कवि ने कहा, मंजिल से मुसाफिर क्यों भटकता जा रहा है, मंजिल से मुसाफिर क्यों भटकता जा रहा है, गफलत की नींद छोड़ दिन ढलता ही जा रहा है। तो हम सोए हुए हैं किसके नींद में? गफलत के नींद में, माया के नींद में। तो माया के नींद में हम लोग ऐसे सोए हुए हैं, साधु संत की वचन हमारे कान के झिल्ली तक नहीं पहुंचती हैं। बोल रहे राम नाम के हीरे मोती, संत बिखरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ ये गली गली। तो आज देखिए रानी चिरा टी गार्डन के अंदर वर्षों से ये डंका साधु महात्मा बजा रहे हैं, लेकिन हमारा अवस्था क्या है? ये तो मानव धर्म वाले हैं, ये तो आते रहते हैं, बजाते रहते हैं, हम तो अपने धंधा में रहे। तो सजनों ठीक है, अपने धंधे में रहो, लेकिन जीवन का सत्य ये है, जैसे अभी मैंने बताई, कुमारग्राम से नेपाल बॉर्डर से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन समय हमारा 11 बजे से 2 बजे तक का था, तो हमारा 2 घंटा सत्संग डिले हो गया। हम 12-1 बजे से प्रोग्राम शुरू करी, तो अब हमारा प्रोग्राम 4:30 बजे खत्म होगा। अब देखिए 11 से 4 बजे हम लोग बने हुए हैं। जैसे भी हो हम लोग यहाँ रहेंगे। अब इसके बाद भी हम लोग नजीक में हमारा 21 में हमारे गुरु महाराज जी का जन्मदिन भी है, तो हम सभी कल जा रहे हैं गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाना हरिद्वार में। तो हम जाने से पहले आप सभी नहीं जा पाओगे, तो बर्थडे का कार्यक्रम भी रखा हुआ है, तो हम अभी 4 बजे तक नहीं हिल पाएंगे। लेकिन वो 4 बजे के बाद आप हम पकड़ के भी रखेंगे, नहीं आप रहोगे, आप जाओगे। तो सजनों, तो हमारा जीवन का सत्यता भी यही है। जैसे आज का दिन हम समय में